राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हमारी देश की इंदिरा गांधी शपथ ग्रहण की थी। लेकिन हर साल तो हम 24 जनवरी को मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग का सोच है कि एक दिन मनाने से नहीं होगा। ये 7 दिन का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, बाल हिंसा जो हो रहे हैं, बाल तस्करी हो रहे हैं, विवाह के नाम पर बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, खासकर बालिकाओं का, तो ये सब कुरीतियाँ को दूर करने के लिए हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं। और ये सबसे खास बात है कि किशोर किशोरी समूह जो है वो इतना सशक्त हो पाई है कि आज इसके नेतृत्व में ये कैंपेन चल रहा है। ये चारों ब्लॉक में ताजपुर, समस्तीपुर सदर, कल्याणपुर और पूसा होते हुए 24 तारीख को फिर समापन करेंगे हम लोग। बहुत सारे आदमी बेटियों को बोझ समझते हैं जो उनको ये सोच उनमें विकसित ही नहीं हुआ है, वो पुरानी परंपरा सोच से ही ग्रसित है। अगर उनमें ये सोच विकसित हो जाए कि बेटा बेटी एक समान है, अगर हम शिक्षित करते हैं तो दोनों शिक्षित हो रहे हैं, और दोनों शिक्षित होंगे तो हमारा जो साइकिल का पहिया है वो दोनों बराबर रहेंगे, बराबर हवा से परिपूर्ण रहेंगे, तो बराबर जो समाज का मुख्य धारा जो है उसमें बराबर चल पाएंगे। तो ये सोच हमारे समाज में विकसित करना है कि बेटा बेटी एक समान है। क्या समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि बहुत सारी जगह देखने को मिलता है 12 साल 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जा रही है। जी, तो जहाँ ऐसे अभी भी परिवार है जहाँ शिक्षा से जो दूर है ना, वही परिवार में ऐसा हो रहा है। लेकिन जहाँ बच्चे शिक्षा से लिंक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, खासकर माँ पिताजी का भी जब पेरेंट्स का मीटिंग करते हैं तो वो जानते हैं, जो जागरूक हो गए वो परिवार कतई ऐसा पसंद नहीं करता है। 18 के बाद भी, यहाँ तक कि बेटियां तो अब ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो रही है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बेटियां जन्म लेती है तो उसकी माँ को घर से निकाल दिया जा रहा है, तो बेटी क्यों जन्म दिया, ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हमारे समाज में हो रहा था कुछ दिन पहले, अभी भी है, लेकिन इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई तो कितने वर्ष बाद हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन ये सब जो कुरीतियाँ हैं उससे आज़ादी हमको कुछ समय के बाद निश्चित मिलेगी। हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं, कामयाब जरूर होंगे। आप एक से एक सोशल मीडिया पे एक से एक खबर चलती है, उसमें देखते होंगे जो बेटी होने पर लड़की को कितना प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी जगह दहेज के लिए तो किया ही जाता है, मगर बेटी होने पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। हाल ही में बहुत सारा केस आया है कि हाँ, ये इसको 1 से 2 बेटी हुई, उसके बाद कितनी लड़कियों को घर से भी निकाल दिया जा रहा है। तो इसमें है कि हम बेटियां सशक्त होने से पहले ही हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, हम अपने अधिकारों को जान नहीं पाए। हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे संविधान में हमें क्या राइट्स, क्या अधिकार मिले हैं, ये अधिकार बिना जाने जब हमारी शादी हो जाती है और हम पर जो शोषण होता है तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। यही मूल कारण है कि हम सशक्त नहीं हुए। जब हमारी बेटियाँ सशक्त हो जाएगी तो कल जब वो माँ बनेगी और उनके ऊपर जो किसी तरह का हिंसा होगा तो वो अपने आप लड़ पाएगी और उसका विरोध करेगी, तभी हमारा समाज। क्या नाम है? सुषमा सिंह। कहाँ से है? समस्तीपुर एक्शन में। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? यहाँ से काशीपुर इधर जा रही है। काशीपुरी से? जी। अच्छा, इसका ये जो जी बहुत सारी जगह बेटियों को बोझ माना जाता है। उसके अलावा आप देखे होंगे 12 साल 14 साल की उम्र में शादियाँ कर दी जाती है, उसके बारे में क्या कहिएगा? उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं, जो आगे कम एज में शादी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए जी। क्या कहना चाहते हैं? बोलेंगे हम लोग आगे बढ़ने के लिए, बेटिया को बढ़ाने के लिए, जो लोग बेटिया को अति करते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, उसका भी पढ़ाना जरूरी होता है। क्या नाम है? पूजा कुमारी। मेन सेवा करते हैं। बहुत सारी जगह को देखिए होंगे बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। उसके अलावा एक कमी समाज के अंदर में है, जो 12 साल 14 साल की उम्र में शादियां कर दी जाती है, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटियां होने पर उनका रुआं खड़ा हो जाता है कि ये अभागी है, ये बेटी को जन्म दे दिया, और उस महिला को घर से, परिवार से निकाल दिया जाता है। बेटी को बोझ जाना जाता है। बेटी को बहुत जाना जाता है। और हम महिला हेल्पलाइन 181 हम महिला हेल्पलाइन में जॉब करते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर में। रोमा गुप्ता नाम है मेरा, वहाँ हम केस वर्कर हैं। मेरे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कंप्लेन दर्ज करवाती हैं, उसका हम समझौता करवाते हैं। और बाल विवाह का भी केस आता है हम लोग के यहाँ, क्योंकि हम बाल विवाह तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, बाल विवाह को हम लोग कहीं देखने को, आप सोशल मीडिया खुद यूज कर रही होंगी, देखने को मिल रहा होगा कि 40 साल अगर पुरुष की एज है तो लड़की की 17 साल। हाँ, 17 साल, ऐसा बहुत जगह देखे। अभी तो कुछ दिन पहले दिल्ली का भी कांड हुआ है। जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में क्या हम बोलेंगे, वो तो सबको पता है कि क्या हो रहा है।
जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाल विवाह को रोका जाए। बाल विवाह को रोका जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोमा गुप्ता। सखी वन स्टॉप सेंटर मेरा कार्यालय है, जो कि अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ हम केस वर्कर हैं।